आशा सेठी नहीं। माणिक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। माणिक। माणिक। हाँ माणिक ग्वालिन, वेरी गुड, बहुत सुंदर आशा जी। माणिक ग्वालिन। बस 14-15 लोगों को ही नाम याद था। माणिक ग्वालिन थी। तो वो, उसकी इच्छा थी कि मैं भगवान जगन्नाथ जी, भगवान को, गोविंद देव को दूध दही छाछ पिलाऊं। इच्छा मन में थी, हमेशा रहती थी। बड़ी सेवा, क्योंकि जो भागवतम सुनती थी उसमें सुनती थी कि मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया, गोपियों ने पकड़ लिया, तो उसको लगता था अरे गोपियां तो कैसी हैं, कृष्ण को तो पकड़ लेती हैं, ये तो दूध दही मक्खन भी नहीं खाने देती। अरे बेचारा छोटा सा तो कृष्ण है ना, इसको कैसे, इसको इतनी उस पे यातनाएं दे रहे हैं। और मैया यशोदा को देखो, अरे लाला, एक इकलौता लाला है, 9-9 लाख गैया है, थोड़ा माखन चुरा भी लिया तो क्या हुआ, बाल्यवस्था है ना, उसको क्या करती है, बांध देती है। कहती है अगर मैं होती ना तो मैं उसको खूब, कृष्ण को, लाला को बढ़िया सुंदर मक्खन खिलाती, मैं उसको बढ़िया सुंदर दूध दही छाछ पिलाती। बड़े बड़ी मन में इच्छा। और देखो भगवान कैसे इच्छा पूरी करते हैं। अगले दिन वो दूध दही बेचने गई, तो उस दिन पता चला कि लॉकडाउन लगा हुआ है। मतलब राजा जो जा रहे युद्ध करने, तो सारा नगर अपने घरों में बंद है, कोई नहीं है। राजा की सेना ही जा रही थी। वो आगे जाके एक स्थान में बैठ गई। जब उसे कुछ नहीं मिला, कोई ग्राहक नहीं मिला, कोई आया ही नहीं दूध दही खरीदने वाला, तो दो घोड़े में, एक सफेद घोड़े में, काले घोड़े में, दो व्यक्ति आए। उन्होंने बोला मैया बड़े गर्मी लग रही, बड़ी प्यास लगी है, क्या है तुम्हारे पास। उन्होंने बोला मेरे पास ये दही छाछ मट्ठा इत्यादि है। कह रही हमें दोगे, कह रही लो। और वो बूढ़ी अम्मा उन दोनों को देखती रह गई। काले घोड़े में, काले कृष्ण वर्ण का, और उसका श्वेत वर्ण में गौर वर्ण का, बड़ा सुंदर सुंदर दो बड़े सुंदर शक्तिशाली से बालक। और उनको देख के वो बड़ी आश्चर्य में हुई, और दोनों ने क्या किया, दूध दही मक्खन खूब खाया, तृप्त हो गए। और उनसे बोला मैया पैसे नहीं लोगी। वो कह रही मैं तो तुम्हें देख के भूल ही गई, कौन सा मूल्य, क्या मूल्य, मेरा तो मन कर रहा बस तुम्हें ही देखती रहूं। तो उन्होंने कहा देखो अभी तो हमारे पास पैसे है नहीं। तो विरुद्ध बोलने लगी देखो ये, इससे ही मेरा घर गृहस्थी चलती थी, अब मैं क्या बोलूं, मेरे को तो आपसे मन भी नहीं कर रहा मांगने का, अब इतने इतने सुंदर लग रहे हो मुझे। तो उन्होंने कहा देखो मैया, अभी हमारे ना राजा आ रहे पीछे से, आप क्या करना, उनसे पैसे ले लेना। उनको बोलना कि तुम्हारे दो सिपाही दूध दही छाछ पी गए मेरी। मैया ने कहा वो कैसे यार, राजा यकीन करेगा। उन्होंने कहा मैया चिंता मत करो, हमारी दो मुद्रिका लो, ये लो। दो मुद्रिका दी। उन दोनों मुद्रिकाओं को बूढ़ी मैया ने रखा। और जब राजा अपने सिपाहियों के साथ आ रहा था, तो राजा थोड़ा चिंता में था कि पता नहीं भैया आगे होगा क्या होगा। भगवान ने तो बोला कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध में चलूंगा, लेकिन तू दिख नहीं रहा कोई मुझे, कोई विशेष व्यक्ति तो दिख नहीं रहा मुझे सेना में। तो बुढ़िया आगे खड़ी होगी रोड में। ग्वालिन पूछा कि क्या हो गया, क्यों आगे खड़ी हो गई। तो ग्वालिन ने कहा कि तुम्हारे दो सिपाही है, वो मेरी दूध दही छाछ पी के चले गए, और उन्होंने बोला मुझसे पैसा राजा से ले लेना। राजा ने कहा अम्मा आप कैसी बात करते हो, कभी आपने सुना कि राजा के आगे सिपाही जा रहे हैं। अरे राजा के सब पीछे सिपाही होते हैं, आगे थोड़ी ना होते। कहती नहीं, उन्होंने बोला कि अब राजा की सिपाही है। कह रही मुझे लगता था, मुझे लगा था आप ऐसे ही बोलोगे, इसलिए उन दोनों ने अपनी निशानी दी मुझे, बोला राजा को दिखा देना, राजा तुम्हें उचित इसका धन देगा। जब उस बूढ़ी अम्मा ने अपने पल्लू से निकाल के दो अंगूठियां दी राजा को, राजा देखते ही रोने लगा, क्योंकि वो अंगूठी राजा ने बनाई थी। एक अंगूठी में लिखा था श्री जयदेव जगन्नाथ सिंह, और दूसरे में लिखा था बलदेव सिंह। कह रही है तो मैंने जगन्नाथ और बलदेव के लिए बनाई थी अंगूठी, मैंने उनको ही अर्पित की थी, है ना। और बड़े प्रसन्न हो गए, कहती मैया कैसे थे दिखने में। मैया ने कहा इतने सुंदर बालक थे, एक तो बिल्कुल गोरा चिट्टा, और एक बिल्कुल सांवला सलोना। मेरे दोनों को देख के तो मैं बड़ी मंत्रमुग्ध हो गई, मेरा तो इच्छा ही नहीं कर रही थी कि मैं उनसे नजर हटा पाऊं। इतने सुंदर बालक, इतने सुंदर बालक, मैं तो उन्हें देखते ही रह गई, मैं तो भूल ही गई कि मुझे उनसे इस दूध दही छाछ का कुछ भाव भी लेना है, इस कुछ मोल भी लेना है, मैं तो भूल गई। मुझे तो इतना आनंद आ रहा था उन्हें देख के। कहते मैया तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुमने आज साक्षात भगवान जगन्नाथ, यानी स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। जब मैया ने ये सुना तो मैया भी गिर पड़ी। अरे हाय, मैंने उनसे पैसा लिया, मैंने उनसे मूल्य लिया। राजा कहता मैया आप फिक्र मत करो, ये भगवान की कृपा है, आपने कोई मूल्य नहीं लिया, भगवान आप पे बड़े प्रसन्न है, और आपके माध्यम से मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ कि मेरे मन में एक दुविधा थी, और आपने क्या किया, मेरी सारी दुविधा दूर कर दी। और बात रही मूल्य की, मोल की, तो जितना ये जगह आपको दिख रही है ना, आसपास जितनी जगह दिख रही है, जितनी आपकी नजर है, ये सारे गांव के गांव में आपको भेंट करता हूँ आज। ये आप क्या, आपके आने वाली कई हजारों लाखों जो पीढ़ियां होंगी, वो सब इसका भोग करेंगी, सबको मैं देता हूँ।
तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं होगी। स्वयं भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए हैं और यहाँ पे बड़ा सुंदर एक मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। आज भी उड़ीसा में कुछ स्थान का नाम है मानिक थी ना ग्वालिन, तो मानिक पटना नाम आप फाइंड करना गूगल में, मानिक पटना उड़ीसा, वो उसके नाम पे ही स्थान बनाया गया। बड़ा सुंदर एक मंदिर बनाया गया। मंदिर में भी आजकल कलाकृति वैसी वाली है कि एक बूढ़ी अम्मा ग्वालिन बैठी है, दो दो बालक घोड़े में आए, सफेद बालक और काले श्याम वर्ण का बालक। ये आज भी वह चित्रकारी है और सारी जगह जो पूरा इलाका है ना वो सब उसी का है। और आज भी उसकी कई पुश्तें वह बैठे बैठे खा रही है। देखो ऐसी कृपा भगवान की। भगवान जब देते हैं ना छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन संसारी कोई वस्तु नहीं मांगी उसने। क्या मांगा था कि मैं भगवान को दूध दही खिलाऊंगी, बस एक प्रेम से ऐसा बोला तो भगवान ने कहा लो। भगवान ने सरोवर से निछावर कर दिया, है ना। इसलिए हमारे हृदय में संसारी कामना नहीं होनी चाहिए कि भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, ऐसा हो जाए, मकान बन जाए, गाड़ी हो जाए, इसका हो जाए, ऐसा केस जीत जाए। ये साधारण साधारण बातें नहीं मांगनी। भगवान से भगवान की सेवा मांगो। सेवा मांगने से सब प्राप्त हो जाएगा। अब बुढ़िया ये तो जो ग्वालिन थी, ये तो गरीब भी तो थी, दरिद्र थी ना, लेकिन इसने धन तो नहीं मांगा, लेकिन भगवान की सेवा मांगते इसको सब प्राप्त हो गया, सब चीज प्राप्त हो गई। संसार में जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में अगर आपको धन मिल गया तो मतलब आपको संसारिक सुख सारे मिल गए, क्योंकि सारे संसारिक सुख धन से ही मिलेंगे, है ना। आप देख लो जो अभी अंबानी का लड़का दिखने में बिल्कुल मोटा है, अच्छा मतलब बाल भी ज्यादा नहीं है, ऊपर से टकला सा है, लेकिन बीमारी भी है, लेकिन पैसे वाला है तो अच्छी अच्छी लड़कियां उससे विवाह करना चाह रही है। पैसे वाले हैं तो बड़े बड़े होटल वाले, बड़े बड़े लोग उन्हें बुलाते हैं अपने यहाँ प्रोग्राम में, है उनको अलग रिस्पेक्ट देते हैं, हर चीज मिल जाएगी। लेकिन सांसारिक जगत में जो धन है रहेगा वो संसार तक ही सीमित है। लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर वो तुम्हारा निर्णय लेगा, स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे या भगवत धाम जाओगे। इसलिए भगवान की भक्ति होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हम इस संसार में रह रहे हैं ना, इस भौतिक जगत में, तो जो भी कार्य करो करो, अपना नौकरी भी करो, घर गृहस्थी भी करो, कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ा कुछ मत, जोड़ो। क्या जोड़ो? अपने जीवन में भगवान को जोड़ो, अपने आगे अपने इष्ट बना लो ठाकुर जी को, और देखना जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। क्यों? आगे कौन खड़े? साक्षात भगवान, जिनको देख के काल भी भयभीत हो जाता है। काल भी अगर दिखता है ना भगवान को, तो भगवान काल भी भयभीत हो जाता है। भगवान एक बार भ्रिकुटी टेढ़ी कर दे तो बड़े बड़े काल भी, है ना। भगवान चाहे तो मरे हुए व्यक्ति को ले आते हैं, अपने गुरु पुत्र को लिया है, अपनी जो मैया थी उनके जो पूर्व पूर्व में जो कंस द्वारा मारे गए पुत्रों को लिया है, ब्राह्मण पुत्रों को लिया है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। राखे कृष्ण मारे की और मारे कृष्ण राखे की। भगवान ने डिसाइड कर लिया इसको मारना है तो उसे कोई नहीं बचा सकता, और जिसकी मृत्यु भी आई भगवान ने सोचा इसे कोई नहीं मार सकता तो उसे कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता। ऐसे भगवान की शरण में चले जाओ। कभी दुख विपत्ति आ जाए तो बोलना, लेकिन हमारी शरणागति ही नहीं है, भगवान के प्रति भाव ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से? ये कथाओं के माध्यम से आएगा। जब हम भगवान के वैशिष्ट को जानेंगे कि वास्तव में भगवान है क्या और क्या प्रदान कर सकते हैं, जब भगवान की हम अनुकंपा, भगवान की जो दया को हम जानेंगे, जब भगवान की दया को हम समझेंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में भगवान तो है। और वो चाहते हैं कि हम जैसे बद्ध जीव, हम सब उनके बालक हैं, कि जल्दी जल्दी हम उसके भगवान के पास वापस आ जाएं। भगवान की यही इच्छा है, और कुछ नहीं चाहते भगवान हमसे। धन रुपया पैसा ये वो कुछ नहीं, भगवान के पास इतना ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। गोपियों ने क्या दिया? वो तो दही दूध दही मंथन करती थी, गोबर कंडे उठाती थी, क्या करती थी वो? सिर्फ और सिर्फ प्रेम, भगवान को प्रेम से वशीभूत कर दिया। भगवान पर प्रेम के वशीभूत है। द्वारका की रानी कह रही ना कि ये तो हमारे साथ रह रहे 50 साल से, लेकिन हमारा नाम नहीं ले रहे। तो नारद जी ने कहा, वहां पे रोनी मैया ने कहा कि तुम्हारा जो प्रेम है ना, वो 10-10 पुत्रों एक एक पुत्री में बट गया, है ना। और अपनी ही प्रीति में, संसार की कामना में तुम्हारा जो प्रेम है बढ़ गया। लेकिन गोपियों का जो प्रेम है ना, एकमात्र ब्रजवासियों का जो प्रेम है, एकमात्र वो कृष्ण के लिए है। वो कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखती, वो सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम करती है ना। इसलिए कहते हैं ना, एक ऐसी वस्तु मिल जाए जिसके मिलने से सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो वो है भगवान। ये भागवतम में प्रश्न है। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, ऐसी एक वस्तु बताओ जिसको मिलने से सब मिल जाए।
अब अगर आपसे पूछा जाए भैया आपको क्या चाहिए जीवन में, तो सब हम उसको सोचेगा, कोई बोलेगा पैसा मिल जाए, कोई मिलेगा ऐसा मिल जाए, कोई बोले मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊं, कोई बोले मैं शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊं, कोई बोले मेरे नीचे सारे पावर हो जाए, कोई बोले मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, कोई बोले मैं संसार का मालिक बन जाऊं। लेकिन ऐसी एक वस्तु मिलने से सब कुछ मिल जाएगा, वो क्या है? जब भगवान की कृपा मिल गई ना, तो सब कुछ मिल गया, समझ लो बस। तो इसलिए जो माणिक ग्वालिन थी, उसने क्या किया, भगवान की सेवा की। सेवा करने के फलस्वरूप आज भी वो स्थान है माणिक पटना, पूरा इलाका उसका है, पूरा उनका ही इलाका है। आज भी पुश्ते वहां बैठे बैठे खा रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, भगवान की थोड़ी सी सेवा हृदय से करी, प्रेम से करी। तो भगवान तो सर्वस्व दे देते हैं, अपने आप को भी लुटा देते हैं। ये तो छोटी संसार की तो छोटी मोटी वस्तु है। अब राजा जो थे बड़े प्रसन्न हो गए, जो राजा थे बड़े प्रसन्न हो गए, अब चले गए युद्ध करने। अब होगा युद्ध, अरे आप देखेंगे राजा बड़ा खुश, सिपाही बड़े खुश, जय जगन्नाथ करके सब ध्वनि देने लगे कि अब कहाँ जाएंगे, अब तो हम युद्ध करेंगे। और विद्यानगर की ओर कूच करने लगे। विद्यानगर का राजा भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा अरे आन दो, दोबारा आ गए, दोबारा पिटाई खा के पिटाई खाएंगे, दोबारा मार मार के इनको भगाएंगे। गणेश जी को जाओ फूलों की माला और लड्डू अर्पित करके आओ, गणेश जी को बोल दो दोबारा आ रहे हैं। गणेश जी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं बस, है, डोंट फियर आई एम हियर। उन्होंने कहा ठीक है भैया, चलो। जगन्नाथ जी, वो वहां से जगन्नाथ जी आने लगे, बलदेव प्रभु आने लगे। तब उन्होंने देखा राजा ने कि हमें तो खबर मिली थी कि जो राजा पुरुषोत्तम जानन की पूरी सेना आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कई व्यक्ति चल के आ रहे हैं, एक काले घोड़े में, एक सफेद घोड़े में। अब उनको देखने लगे कि काले घोड़े में सफेद घोड़े में दो व्यक्ति आ रहे हैं। अब जब वो आए और वहां जाके जब पहुंचे उनके बाहर, तो वहां पर क्या हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया। अब सोचो, भगवान जब युद्ध करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड, कहते ना ब्रह्मांड के मालिक है, तो ये तो छोटी मोटी सेना थी, छोटे मोटे राजा थे, है ना। और वहां थे गणेश जी। अब गणेश जी भी थे, तो सबसे पहले भगवान ने क्या किया, भगवान ने देखा कि गणेश जी उछल रहे हैं जैसे चूहा उछलता है ना, गणेश जी। अब भैया अब गणेश जी जो बने, क्यों पूजनीय है, आप सभी लोग जानते हो गणेश जी सबसे पहले पूजनीय क्यों है। एक बार शर्त लगी कि सबसे पहले किसकी पूजा होगी, सभी देवी देवता। इस चीज को समझना, हम लोगों को यही नहीं पता ज्ञानतावश भगवान और देवी देवता में क्या अंतर है। हमें लगता है गणेश भगवान, शिव भगवान, हनुमान भगवान, अरे नहीं, ये देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन भगवान एक है, देवी देवता अलग है। भगवान उनकी शक्ति है, भगवान क्या करते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं। मूल जो भगवान है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सारे सारे देवी देवता उनके अंडर में है। अकेले केवल कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र भगवान है, बाकी सब क्या उनके दास दासी हैं। तो सारे के सारे आप देखोगे देवी देवता कुछ भी, चाहे अगर हनुमान जी किसके उपासक है, राम जी के। राम जी कौन है, विष्णु तत्व यानी कृष्ण, राम कृष्ण विष्णु तत्व, ये सब एक ही है। हनुमान जी क्या है, उनके भक्त हैं। और वो हनुमान जी जो है, जो शिव है, वो हमेशा क्या करते हैं, वो अपने प्रभु का ध्यान करते हैं, हमेशा प्रभु का ध्यान करते हैं। इसलिए आप देखना, जहां पर भी, चाहे वो कृष्ण हो चाहे राम हो, भगव भोलेनाथ जी अपने एक स्वरूप में उनके सेवक जरूर रहेंगे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन, शंकर के अंश के रूप में ये हनुमान जी कौन है, ये शंकर जी के ही अंश है। और किसकी सेवा में है, राम जी की सेवा में, है ना। इसलिए आप देखना, ब्रज में 84 कोस ब्रज में, वृंदावन के अंदर जो भी मुख्य मुख्य मंदिर होंगे, सबके द्वार के बाहर, सबके द्वार के पास हनुमान जी, भोलेनाथ जी एक न एक स्वरूप में वहां विराजमान है। सब जगह गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में, कौन बता सकता है, और कहाँ पे, मथुरा में कौन से हैं। हाँ जी, दामोदर दास बताओ, कौन कौन से रूप में, कौन कौन से हरे कृष्णा। विराजमान है। हाँ जी, हरे कृष्णा। वृंदावन में तो गोपेश्वर है, और गोवर्धन में किस नाम से, मिथिलेश कुमार, अरे बोलो। हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। टकलेश्वर। चकलेश्वर महादेव, ठीक है। और काम्यवन में कामेश्वर। बोलो, कामेश्वर महादेव। और चौथे रह गए मथुरा में, भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर महादेव। ये चारों चारों ब्रज के चारों और प्रभु कोनों जी, में।
नंदगांव में नंदेश्वर महादेव। हाँ, तो भगवान क्या है कि पूरे ही सब जगह ये भोलेनाथ जी भगव कृष्ण की जहां जहां विशेष विशेष लीला है वहां के सब जगह ये भोलेनाथ जी विराजमान है। क्यों? वो भगवान के बहुत प्रिय हैं, बड़े प्रिय हैं। देवी कौन है? वैष्णवी। अभी सुना ना हमने, जब जन्म हुआ था कृष्ण की छोटी बहन कौन? सुभद्रा जी। वो यहाँ जब उनका जन्म हुआ तो वो जो योग माया जो जन्म हुई वो महामाया बनी। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि देवी रूप में, वैष्णवी रूप में तुम्हारी बहुत पूजा होगी। वो कौन है? भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो सब क्या है? ये देवी देवता है। ये सब महादेव, देवों के देव महादेव, ये महादेव है ना। आजकल तो अभी स्वावन चल रहा है, ये महादेव है। महादेव क्या अपने सर में क्या, अभी लोग क्या लेके जा रहे हैं कांवड़ में? गंगा जल। गंगा जल क्यों ले जा रहे? गंगा जल क्या है? चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने जीवन सारी दुनिया तारी। ये चरणों का ये गंगा जल है क्या? ये भगवान के चरणों का जल है। जब भगवान ने वामन देव जब जिन्होंने अपना रूप जब अपना स्वरूप विराट किया त्रिविक्रम रूप में, तो उन्हीं के चरणों से जो ये निकला गंगा जल, जो ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण कर लिया था, वही फिर गंगा जल, जो गंगा जो नदी आई, भोलेनाथ जी ने उसको अपनी जटाओं में धारण, जटाओं में रख लिया, है ना। क्योंकि उसका वेग बहुत अधिक था, बहुत कभी वो सुनाएंगे उस कथा को। फिर भोलेनाथ जी ने छोटा सा वेग निकाल दिया, जो आज गंगा जी के रूप में हमारे सामने विराजमान है। क्यों? गंगा जी क्या करते हैं हम? सर पे छिड़कते हैं ना। तो सबसे बड़े वैष्णव कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु, भोलेनाथ जी सबसे बड़े जो भगवान के भक्त वैष्णव, जो गंगा जी को अपने मस्तक में धारण किया है ना, वो कौन है? भोलेनाथ जी। जब सारे के सारे देवी देवता ये सब के सब भगवान के ही अधीन है, सब भगवान को बड़े प्रिय हैं, और कुछ भगवान भोलेनाथ जी से बड़े प्रेम करते हैं। इसलिए देखना हनुमान जी को अपनी हर, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग में हर जगह हनुमान जी भगवान के साथ रहे। कभी सुनाएंगे उनके विषय में भी। हर जगह भगवान ने कभी नहीं छोड़ा, भोलेनाथ जी कभी नहीं छोड़ते अपने इष्ट को, है ना। इसलिए हमें ये चीज समझनी चाहिए कि मूलतः भगवान कौन है, देवी देवता कौन है। गणेश जी क्यों वो बने? गणेश जी कौन है? शिव जी के तो पुत्र है। तो उनको बोला भाई सबसे बड़ी, सबसे पहले पूजा होगी किसकी? तो सबके पास अपने अपने वाहन थे। कार्तिकेय मोर थे, किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था, कोई किसी के, सबके पास। लेकिन गणेश जी के पास था मूसक। अब भैया मूसक से कब जाके परिक्रमा करेंगे पूरे ब्रह्मांड की? तो उनको क्या किया? नारद जी आए, नारद जी उनके गुरु बने। नारद जी ने कहा देखो ऐसा है, अखिल ब्रह्मांड के नायक कौन है? भगवान। तुम क्या करो, एक ताल पत्र में राम नाम लिखा और राम नाम की बोलो, इसकी परिक्रमा कर लो, इसकी 4 परिक्रमा कर लो, और तुम्हें जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड के जो परिक्रमा करने का फल प्राप्त होगा। इसलिए आज भी नियम है मंदिरों की, जो विष्णु तत्व मंदिर की 4 परिक्रमा की जाती है आज भी। तो उन्होंने 4 परिक्रमा की, और बाद में निष्कर्ष से निकला, सब लोग तो आ गए। जब उन्होंने देखा गणेश जी तो वहीं खड़े, कह रहे तुम कैसे आ गए, तुमने छल किया है? कहते नहीं, मैंने सबसे पहले परिक्रमा की है। तो बताया कि हाँ, सबसे पहले गणेश जी ने ही परिक्रमा की। कुछ लोग कहते हैं वहाँ जो संसारिक लोग है, कहते हैं उन्होंने भोलेनाथ शिव जी की परिक्रमा कर ली तो वो इसलिए अग्रसर हो गए। वो कहते हैं, अलग अलग कल्प की अलग कथा है। लेकिन जो भोलेनाथ जी तो वो हृदय में उस समय किसका स्मरण कर रहे थे? राम जी का स्मरण कर रहे थे। बात वही आ जाती है। लेकिन चाहे उन्होंने राम नाम के 4 परिक्रमा कर ली, तो इसलिए क्या हुआ, उनको सबसे पहले उनकी पूजा भी भगवान के द्वारा, भगवान के ही आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। इसलिए क्या करते हैं कि गणेश जी की जो मुख्यतः पूजा होगी। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? सबसे पहले विष्णु तत्व यानी कृष्ण की पूजा करते हैं। संसारिक जो लोग हैं, जो अगर देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हो कर्म कांड के अंदर, ये ध्यान रखना, कर्म कांड के अंदर गणेश जी की होती है। वैष्णव विधि, जो वैष्णव विधि है, शुद्ध विधि, उसके अंदर हमेशा विष्णु तत्व यानी भगवान की सबसे पहले पूजा की होती है, सबसे पहले अग्रसर में। ठीक है। नहीं तो अगर कर्म कांड में अंदर उन कर्म कांड के अनुसार नहीं करोगे तो उसमें भी उनका फल नहीं मिलेगा, वैष्णव विधि के अनुसार नहीं करोगे तो उसका भी फल नहीं मिलेगा। और हम क्या करते हैं, जो जाने अनजाने ब्राह्मण पंडित पुरोहित जिनको ज्ञान नहीं आजकल, है ना, क्योंकि उनकी बुद्धि तो वैसे ही भ्रष्ट हो चुकी है, कुछ होगी। क्यों? मांस मछली खाना, लहसुन प्याज खाना, गुटखा शराब बीड़ी ये सब पीने से उनकी जो बुद्धि है, जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि के ऊपर राख जम जाती है, को अंगारों के ऊपर आग तो है अंदर पर राख से छुप गई, उसी प्रकार उनका ज्ञान जो होता है ना सब ढक जाता है। ये ढक जाता है, शास्त्रों में सारा वर्णित है कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, गणेश जी जानते थे ये भगवान है,
लेकिन तब भी भगवान से युद्ध करने के लिए आ गए, प्रस्तुत हो गए। अब हम श्रवण करेंगे आगे। अभी तो समय हो गया है कि अब जगन्नाथ जी और गणेश जी का थोड़ा युद्ध होगा, और क्या क्या होगा, कैसे होगा। अब जो राजा थे ना, वहां से 5 चीजें लेके आए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, 5 चीजें वो वहां से युद्ध में जीत के लाए। अब इस चीज को हम श्रवण करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कि वो क्या लेके आए थे। कल हमारी होगी गीता की क्लास, हर शनिवार को गीता की क्लास होती है, तो आप सभी लोग गीता भी सुनना, ठीक है। क्योंकि हमारा हम जो सनातनी है, हम सब लोगों को गीता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आप भी सुनना, अपने बच्चों को भी सुनाना, कम से कम गीता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, जब तक वो हमारे पास ना हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। जैसे अगर आप विदेश जा रहे हो, आपके पास पासपोर्ट, टिकट, वीजा होना चाहिए ना, नहीं होगा तो एक भी चीज नहीं होगी तो नहीं जा सकते। इसी प्रकार जब हम भगवत धाम जाएंगे तो हमारे पास कुछ योग्यता होनी चाहिए। भागवतम, गीता, चैतन्य चरितामृत, अन्य अन्य ग्रंथों की क्या है, हमने इनको पढ़ा है, इनको समझा है, कुछ साधु संग करा है, नहीं करा तो दोबारा वापस जाओ, सीख के आओ। इसलिए एक एक कहीं ना किसी किसी जीवन में तो सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जब अभी मनुष्य शरीर मिला है तो अभी सुन लो, घर बैठे बैठे मिल रहा है, कुछ कहीं जाना भी नहीं, कोई पैसा नहीं देना, कोई खर्चा नहीं होना, कोई नेट का पैसा नहीं लगना, कोई फोन का पैसा नहीं लगना, सब घर में बैठे बैठे सुनो। अपने 30 से 40 मिनट ध्यान से दिया करो, इसमें आपका ही कल्याण है, ठीक है। तो कल संडे को हमारी कीर्तन क्लास होगी। बहुत सारे भक्त कीर्तन सुनना समझना चाहते हैं, मंगला आरती कौन सी करनी है, गुरु अष्टकम कौन सा करना है, प्रभुपाद अष्टकम कैसे करना है, किस टोन में करना है। तो मेरी हमारे एक राधाकांत प्रभु जी, उनसे बात हुई कि आप थोड़ा लोगों को, भक्तों को बताओ, क्योंकि सब गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कब कैसे कीर्तन करना है, सुबह की धुन क्या है, शाम की धुन क्या है। और कीर्तन वाले बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, और वहां पर भी लोगों को नहीं पता। उनको लगता है कि भाई अच्छी आवाज में कीर्तन करने वाला अच्छा कर रहा है, वाह ये तो दीदी बहुत बढ़िया कर रही है। अरे वो आप, वो तो खुद क्या बोले, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं भी पहले पहले आवाज के चक्कर में चला गया, अरे वो प्रभु बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, चले गए, हम भी सुनने लगे, वैसे करने लगे। बाद में पता चला हमारा तो सब किया कराया सब बेकार हो गया। क्यों? जो एक्चुअल में कीर्तन करने की टोन है, जो विधि है, वो तो हमने सीखी ही नहीं। इसलिए जब संगीत सीखा जाता है तो क्या सीखते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, है ना। एक एक बहुत नियम होता है। और कोई पहले ही बीच में जाके सीख ले, अपना सुर ताल मिला के, नहीं तो उसमें वो बात नहीं आएगी। सुर ताल का समझ बहुत जरूरी है। उसी प्रकार जो गौड़ी कीर्तन है, उसमें धुन होती है, कब कौन सा कीर्तन करना है, सुबह कौन सा करना है, शाम का कौन सा करना है, किस धुन में करना है ना। सीक्वेंस क्या है, पहले कौन सा करना है, गुरु जी का करना है, फिर वैष्णव करना है, नित्यानंद महाप्रभु, राधा रानी, ऐसे कृष्ण, ऐसे कैसे पूरा सीक्वेंस होती है। ऐसे नहीं कोई भी कहीं भी कर दिया। मैंने देखा बहुत सारे एक आधे ग्रुप में कीर्तन चल रहे हैं, कभी किसी ने नित्यानंद प्रभु का कर दिया, किसी ने राधा रानी का कर दिया, किसी ने हिंदी कीर्तन कर दिया, किसी ने ऐसा ही जो चमकता चड़क भड़क धड़क का जो आजकल चल रहे फिल्मी कीर्तन कर दिया। अरे वाह, फिर एकादशी मन रही, वाह 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 वाह। तो भैया ये सब छोड़ दो, अच्छे से सीखो, ठीक है, अवसर है, अच्छे से चीजों को पालन करो। जो चीज है वैलिड है, प्रमाणिक है, उस चीज को सीखो, ठीक है। तो हम प्रभु जी से हम प्रार्थना करेंगे कि वो आएंगे संडे को। अच्छा ये बताओ, संडे को अगर इसी समय रखें, शाम के समय, सब ओके है कि सुबह रखें? जो लोग शाम के लिए कह रहे हो एड्रेस करो कि शाम को ही, वो आप लोगों को बताएंगे। जो लोग शाम को तैयार है कि शाम को कीर्तन सीखेंगे, वो हैंड रेस करेंगे। 110, 12, 15। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है, करते रहो करते रहो, कोई हैंड डाउन मत करना, पता चल जाएगा। अगर 150 के करीब पहुंच गया, समझ लेना कि शाम को ही करेंगे। 140, 45 हो गया। और वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, 150 क्रॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, शाम को ही करेंगे, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अभी मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ सब लोगों के, ठीक है। तो सभी लोगों आज ध्यान से, जो आप लोग श्रवण करते हो उसका नोट्स बनाए करो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप क्या सुन रहे हो, क्या सीख रहे हो। तभी आप जीवन में खुश रह पाओगे, आपके जीवन में सुख शांति रहेगी, आपके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहेगी, अच्छे से भजन कर पाओगे, अंतिम समय आपका अच्छा से रहेगा। और हम क्या करेंगे, इस संसार को तो छोड़ना ही है एक दिन, है ना। आज नहीं तो कल छोड़ना ही है, छोड़ो तो अच्छे से छोड़ो, है ना। भगवान की भक्ति करके छोड़ने में ही फायदा है।
ठीक है, हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का भी प्रश्न है, एक दो प्रश्न लेके हम। हिमांशी मावी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। हरे प्रभु जी वो कृष्णा। मेरे ठाकुर जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ जी जल्दी जल्दी बोलिए। प्रभु जी वो ना ठाकुर जी का मंदिर। ये माइक ऑफ मत करो, क्या बोल रहे हो? हरे कृष्णा, ठाकुर जी का मंदिर क्या हुआ? ठाकुर जी का मंदिर हम व्हाइट कलर का ले सकते हैं? अरे यार बच्चे वाले क्वेश्चन मत पूछो, कोई सा भी लो, अच्छा सा लो बस। राजन सरदा जी। नेक्स्ट राजन सरदा। जेन्युइन क्वेश्चन पूछो, क्या हम लाल ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, छत में लगा सकते हैं, उसको टांग सकते हैं, पंखा लगा दें, व्हाइट कलर का ले, पिंक कलर का ले? अरे जेन्युइन क्वेश्चन पूछो कुछ। राजन सरदा जी आपका क्या प्रश्न है? सरदाना। सोमपाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ वो प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती, जैसे मेरे ठाकुर जी हैं तो अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन्हें ले जा सकते हैं? देखो, बाहर स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान नहीं होता, कोशिश करना चाहिए कि घर पे उनकी सेवा हो। कहीं अगर जा रहे हो तो अड़ोस पड़ोस में जो सेवा कर रहा है या मठ मंदिर है वहां उनको ठाकुर जी को वहां देके जाओ। वैसे हाँ तो डोलना हम ठीक पड़ोस नहीं में होता। रह जाते हैं। हाँ ठीक है, जो सेवा करे उनको देके हाँ जाना तो अच्छा रहेगा, पर ले लेके डोलना सही नहीं ठीक है। है। ठीक है, नेक्स्ट मीनू जी। ठीक। जल्दी जल्दी हरे फटाफट कृष्णा फटाफट। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जो ये कथा कभी आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, गेस्ट आए हुए थे घर पे। जैसे ये कथा छूट जाती है उसको मैं दोबारा कैसे सुन सकती हूँ? हम बाद में यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, आप सुन लेना। लिंक हम बार बार शेयर करते हैं, ग्रुप में कई बार बताया है, बहुत सारे भक्त नहीं सुनते, फिर बार बार लिंक मांगते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है ग्रुप में देखा करो। ग्रुप में हम एक या दो मैसेज ही होते हैं, उसको पढ़ा करो ढंग से। ठीक है। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण प्रभु। सुनीता चंद्रा जी जल्दी जल्दी फटाफट। चंदेला, सुनीता चंदेला। हाँ जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी जो आपका ये मठ यहाँ जनकपुरी में है उसमें आपने बैनर भेजे हैं इसके 84 कोस परिक्रमा के? क्योंकि नहीं कुछ मुझे नहीं भक्तों को पता। चाहिए है। हाँ तो आप मैसेज कर देना। हरिप्रिया दासी का नंबर है हाँ आपके जी। पास? नहीं गुरु जी। प्रभु किसका जी नंबर है? आपका ये नंबर है मेरे पास। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, मैं होगा अरेंज करा दूंगा। ठीक है। ठीक है सर धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। गायत्री अम्बावत जी जल्दी फटाफट फास्ट। बाकी हैंड रेज मत करो अब। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी पूछ लीजिए, जैसे प्रणाम करते हैं तो कौन सा मंत्र बोले हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र करना है, ये कलयुग के लिए यही मंत्र है, और सारे मंत्र विफल हो जाएंगे। ठीक है, यही मंत्र है। नहीं, जैसे हम गुरु जी को प्रणाम आदि करते हैं तो हम नीचे से बोलते हैं ना मंत्र, प्रणाम करते हैं हम वो गुरु हम जी ग्रुप को में कई बार भेजा है, या गुरु किसी जी का भी को। प्रणाम मंत्र। मैं जो स्टार्टिंग में बोलता हूँ ना वो सुना करो। गुरु जी का प्रणाम मंत्र, वैष्णव प्रणाम मंत्र, सबके मैं प्रणाम मंत्र बोलता हूँ। ठीक है। ये कौन है माइक ऑन कर रहा है? बीडी तिवारी जी माइक ऑफ रखो अपना। अरे और ये पूनम, पूनम जी कौन है? ये बीच में माइक ऑन कौन कर रहा है? प्रभु जी मैं ही कर रही हूँ। हरे कृष्णा। नहीं, ये शीलम नागर माइक ऑफ रखो। हरिप्रिया दासी जो बीच में माइक ऑन करे ना उनको रिमूव कर देना। जी ठीक है, प्रभु जी। हंस